अब जब आप इसको देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि इंडेक्स तो 14 साल खड़ा है, तो स्टॉक्स भी खड़े होने चाहिए। नहीं, अब वही चीज आपको दिखाऊंगा। लोग इसी भ्रम में रह जाते हैं कि स्टॉक चलेगा नहीं क्योंकि इंडेक्स नहीं चल रहा है, थोड़ा बहुत चल के वापस आ जाएगा, और वो स्टॉक 300 गुना हो जाते हैं उस समय पर जब इंडेक्स नहीं चल रहा होता है। 300 का स्टॉक 30,000 का हो गया, 100 गुना का रिटर्न आ गया। 100 गुना बोल रहा हूं, 100% नहीं बोल रहा, ध्यान रखना। 100 गुना हो गया कब? जब मार्केट बिल्कुल खड़ी थी, एक रेंज बाउंड। ठीक है, तो इस तरह से आपको स्टॉक्स को इंडिविजुअली देखना होता है, इंडेक्स से मैच करके नहीं देखना होता कभी भी। इंडेक्स को देख करके स्टॉक ले लिया आपने, स्टॉक चला नहीं, इंडेक्स चल गया, पैसा नहीं बना। इंडेक्स को देख करके स्टॉक नहीं लिया और स्टॉक चल गया, पैसा भी तब भी नहीं बना। हेलो दोस्तों, मैं अंशुमान द्विवेदी। स्वागत है आप सभी का एसएम क्योशी के इस वीडियो में। दोस्तों, बहुत दिनों से हमारी एक चर्चा हमारी टीम में चल रही थी कि इस टॉपिक पर, जो टॉपिक आज हमने वीडियो के लिए चुना है, उस पर बात की जाए, उस पर चर्चा की जाए, और वो चर्चाएं, वो जो बातें हैं, वो जो डिस्कशंस हैं, वो आप तक भी पहुंचाए जाएं। बहुत सारे हमने चीज़ें सोची इस बारे में कि मैंने ये वीडियो बनाने के बारे में बहुत सारी चीज़ें सोची, और मैं बहुत दिन से ये टालता आ रहा था, ये सोच करके कि क्या ये जो हमारी ये जो ट्रेडर्स कम्युनिटी है एक, जिसके लिए हम ये वीडियो बनाएंगे और ये जो चर्चा हमको करनी है यहाँ पर पब्लिकली, जो चर्चाएं हम करने वाले हैं मतलब इस वीडियो में, उसके लिए मैंने ये सोचा कई बार कि क्या आप लोग यानी कि ट्रेडर्स कम्युनिटी क्या इसके लिए तैयार है? क्या इसके लिए इतनी मैच्योर हमारी जो ऑडियंस है वो है इतनी मैच्योर कि इस चर्चा में ये जो टॉपिक, जो इतना भारी भरकम सा टॉपिक लिया जाएगा, इसको समझने के लिए क्या आप तैयार हैं? क्योंकि ज्यादातर लोग, दोस्तों देखियो, आज की डेट में ये कोई छुपने छुपाने वाली बातें नहीं है, कोई ना बोलने वाली बात नहीं है। ज्यादातर लोग इस बाजार में वीडियो गेम खेलने के लिए आते हैं, वो यहाँ पर एक्चुअल ट्रेडिंग करने के लिए आते ही नहीं है। मगर फिर मुझे ये लगा कि भले ही क्यों ना आते हों कुछ लोग यहाँ पर इस तरह की वीडियो गेम्स खेलने के लिए, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी मेरे दोस्त हैं इस ट्रेडर कम्युनिटी में जिनको कि एक बहुत ही उम्दा लेवल की समझ है, जिनकी एक उम्दा लेवल की सोच है जिनकी, और जो कि सीरियसली इस बाजार में काम करना चाहते हैं, जो कि सीरियसली इस बाजार में ट्रेड करने के लिए, ट्रेड करना सीखने के लिए आए हैं, और यहां से कुछ कर गुजरने के लिए आए हैं, अपनी लाइफ को एक अपग्रेड करने के लिए आए हैं, एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए आए हैं। तो उन लोगों को दिमाग में रखते हुए आज मैंने ये डिसीजन लिया कि नहीं, आज मैं ये वीडियो बनाऊंगा, और क्यों ना आज से ही आज मैं इस वीडियो को बना करके आप लोगों को एक इस तरह के टॉपिक का, जो है एक इस तरह के टॉपिक से रूबरू करवाऊं, जो कि एक बिल्कुल अनदेखा और अनसुना टॉपिक सा है इस पूरे के पूरे यूट्यूब पे। आपको ऐसा वीडियो शायद ही कहीं मिलेगा यूट्यूब पे जो आज ये बनने जा रहा है। ठीक है, देखो यहां पर क्या है ना, हम बातें करेंगे इंडेक्स मैनेजमेंट जिसको लोग बोलते हैं, उस चीज की। एक्चुअल में टॉपिक है कि क्या इंडेक्स को देख करके हम स्टॉक्स को या पूरे मार्केट का एक अंदाजा लगा सकते हैं? और जिसको कि लोग अक्सर इंडेक्स मैनेजमेंट का नाम दे देते हैं क्योंकि उनके लोगों को समझ में नहीं आता, और जिनके समझ में नहीं आती है वो चीजें जो अंदर बाजार के चल रही हैं, उसको लोग इंडेक्स मैनेजमेंट का नाम दे देते हैं। तो उसी टॉपिक को, एक जो ये इतना बड़ा भारी भरकम सा टॉपिक है, इसको मैं समझाने जा रहा हूं। और एक बात मैं आपको बता देता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद इतना तय है कि या तो आपका जो इंटरेस्ट है वो इसमें बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा इस 15-20 मिनट की चर्चा के बाद, और या तो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा। और आप अगर इस टॉपिक को जरा भी समझ गए ठीक से, थोड़ा बहुत भी, 20-25% भी, तो मैं इतना कह सकता हूं कि आपकी ट्रेडिंग में इस वीडियो के बाद एक एज आ जाएगी सर। और वो जो एज होती है वही आपको रियल में कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर की तरफ बढ़ाती है। समझ रहे हो? वो जो एज होती है ना, वही आपको वहां तक पहुंचाती है जहां आप पहुंचने के लिए इस बाजार में आते हो। ठीक है, शुरू करते हैं हमारा ये वीडियो, और एक छोटी सी चीज के साथ शुरू करना चाहूंगा, छोटी सी कहानी के साथ शुरू करना चाहूंगा। कहानी नहीं है एक्चुअली, एक रियल बिहेवियर है। देखो, हमारा ये जो मार्केट है ना, ये एक समुंदर की तरह है। समुंदर का मतलब क्या है? समुंदर की तरह क्यों बोल रहा हूं?
क्योंकि समंदर में आप जब देखोगे ना तो जो वेव्स होती है, समंदर की जो सतह होती है, सतह समझ रहे हो, जो सतही लेवल की चीज होती है ना समंदर में आप देखोगे कि कई बार लोग बोलते हैं कि समंदर शांत है या समंदर में बहुत ज्यादा हलचल है ना। आप देखते होगे कि अब लोग बोलते हैं कि समंदर में अब हलचल है या समंदर अब शांत है, ऐसी चीजें बोलते रहते हैं लोग, लेकिन उनको ये पता नहीं होता कि समंदर अंदर से कभी भी शांत नहीं होता। समंदर में कभी भी कोई अंदर से कोई हलचल ऐसी नहीं होती। समंदर एक स्मूथली मूव करंट जिसको कहते हो आप, समझ रहे हो, करंट समंदर के अंदर जो होता है, सतह पर नहीं कह रहा हूं, समंदर के अंदर सतह के नीचे जो है एक करंट जो है वो कंटिन्यूअसली एक फ्लो में मूव करता रहता है हमेशा, और वो फ्लो कभी बंद नहीं होता, वो दिन रात 24 घंटे चलता रहता है वैसे का वैसा, लेकिन लोगों को वो दिखाई नहीं पड़ता। लोगों को दिखाई पड़ती हैं वो वेव्स, वो सतह समंदर की जो बहुत ज्यादा कभी वॉलेटाइल हो जाती है और कभी वो बहुत ज्यादा शांत हो जाती है। लेकिन उसमें वॉलेटिलिटी लोगों को लगता है कि कभी कभी आती है और अक्सर वो शांत रहता है उनको लगता है, लेकिन एक्चुअल में दोस्तों समंदर में जो करंट्स होते हैं वो अंदर एक जैसा फ्लो होता रहता है हर समय कोई ना कोई एक करंट जो है वो बना रहता है उस समंदर के अंदर एक के भाग में, सतह की बात नहीं कर रहा मैं। वैसे ही हमारी ये मार्केट है कि यहां पर भी आप देखोगे कि जो इंडेक्स होता है ओवरऑल जो स्टॉक्स का, जो 40-50 शेयर या 100 शेयर का जो इंडेक्स होता है वो बिल्कुल एक समंदर की तरह है। देखो मैं समंदर की तरह क्यों बोल रहा हूं इन सारी चीजों को, समंदर की तरह मैं समंदर से क्यों कंपेयर कर रहा हूं मार्केट्स को हमारी, क्योंकि समंदर जो होता है ना उसकी जो ऊपर की लेवल होता है, उसका जो ऊपर का सतह जो होता है, सतह वो उसको देख करके लोग ओवरऑल समंदर का अंदाजा लगाने लग जाते हैं। जो लोग बीच पर बैठे हैं वो समंदर के सतह को देख करके समंदर के पूरे समंदर का अंदाजा लगाने लग जाते हैं, लेकिन जबकि रियलिटी बिल्कुल अलग होती है। अगर लोग बहुत बार कहते हैं कि समंदर शांत है, लेकिन सर समंदर सिर्फ ऊपर से शांत है, समंदर अंदर से शांत नहीं है। अंदर से तो उसमें करंट फ्लो हो रहा है, कंटिन्यूअसली एक करंट जो होता है वो अंदर से फ्लो होता रहता है। एक समंदर की जो सतह होती है उसके नीचे करंट हमेशा एक जैसा फ्लो होता रहता है, वो कभी भी शांत नहीं होता, वो 24 घंटे दिन रात हर समय वो फ्लो ऐसे का ऐसे ही चलता रहता है कंटिन्यूअस वे में, ठीक है। वैसे ही और लोगों को सतह देखकर लगता है कि समंदर शांत है, वैसे ही मार्केट में भी लोगों को एक इल्यूजन होता है, इंडेक्स को देख करके लोगों को यह लगता है कि पूरा का पूरा मार्केट शांत है या पूरा का पूरा मार्केट चल रहा है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। इंडेक्स को देख करके लोग, वही बात होती है जैसे समंदर की सतह को देखकर लोग पूरे समंदर को शांत या हलचल वाला मानते हैं, वैसे ही लोग मार्केट में भी इंडेक्स को देख करके ये सोचते हैं कि अब मार्केट चल रही है या अब मार्केट रुकी हुई है। अगर इंडेक्स रुका हुआ है तो लोगों को लगता है कि पूरा का पूरा बाजार ही रुका हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। इंडेक्स रुका हुआ है तो पूरा बाजार नहीं रुका हुआ है, आप समझो। बाजार में इंडिविजुअल स्टॉक्स एक से एक होते हैं जो रुके हुए बाजारों में भी 100 गुना मूव कर जाते हैं, और वो मैं आपको आज दिखाऊंगा। इसी इल्यूजन को मैं बर्स्ट करूंगा यहां पर, इसी इल्यूजन को मैं आपको तोड़ूंगा कि ये जो आप सोचते हो कि इंडेक्स को देख करके कि पूरा का पूरा मार्केट थमा हुआ है, पूरा का मार्केट रुका हुआ है, ऐसा कुछ नहीं होता। स्टॉक्स अपने लेवल पे अलग परफॉर्मेंस देते हैं और इंडेक्स बिल्कुल अलग परफॉर्मेंस देता है। हमने ऐसे बहुत सारे टाइम देखे हैं इंडिया में भी और वर्ल्ड मार्केट्स में भी, जहां की स्टॉक्स चल रहे हैं और इंडेक्स रुका हुआ है, इंडेक्स रुका हुआ है, स्टॉक्स चल रहे हैं। आप सोचो 100 गुना हो जा रहे हैं चार्ट्स स्टॉक्स के, आप समझो मैं क्या बोल रहा हूं, 100 गुना हो जा रहे हैं चार्ट्स स्टॉक्स के, ठीक है। यहां इंडेक्स रुका हुआ है, इंडेक्स 6000 से 7000 8000 नहीं जा पा रहा ठीक से, और स्टॉक्स 600 रुपए का स्टॉक पता लगा 6000 हो गया, 40 हजार हो गए सर। 300 रुपए का आयशर मोटर 30,000 हो गया, वो दिखाऊंगा अभी आपको चार्ट पे। और उस समय पर जब 300 का आयशर मोटर 3000 हुआ तो इंडेक्स कहीं भी मूव नहीं किया, इंडेक्स वहीं का वहीं खड़ा रहा, हमारा जो निफ्टी और सेंसेक्स का जो इंडेक्स है, ठीक है। वो दिखाऊंगा अभी आपको चार्ट्स पर मैं, और आप देखोगे तो आपकी आंखें फटेंगी, क्योंकि आपको उसमें समझ में आएगा कि इंडेक्स बिल्कुल अलग चीज है और स्टॉक्स इंडिविजुअली बिल्कुल अलग परफॉर्म करते हैं। स्टॉक्स की परफॉर्मेंस बिल्कुल अलग होती है, ठीक है।
आप जब इंडेक्स को देखते हो ना, तो उससे आप ब्रॉडर व्यू ले सकते हो, लेकिन आप कभी भी एक पूरे के पूरे मार्केट को लेकर के व्यू नहीं बना सकते कि हाँ ये नहीं चल रहा, अगर इंडेक्स मतलब निफ्टी नहीं चल रहा या सेंसेक्स नहीं चल रहा तो कुछ नहीं चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको अगर चार्ट रीडिंग आती है सही तरीके से, आपको अगर रियल में चार्ट्स को रीड करना आता है, तो आप उन स्टॉक्स को भी पकड़ सकते हो जो खड़ी मार्केट में 100 50 गुना मूव करते हैं मार्केट्स में। और दिखाता हूं अभी आपको चार्ट्स पर ये सारी चीजें। आओ सबसे पहले हम चीजें समझेंगे। कुछ चार्ट्स पे चलने के पहले कुछ चीजें आपको समझा देना चाहूंगा। सिर्फ एक दो चीजें हैं जो कि 1-2 मिनट में हम इसकी बातें कर लेंगे ताकि आपको आगे समझ में आए चीजें, ठीक है। तो देखो अब हम अपने बोर्ड्स पर आ चुके हैं और कुछ चीजों को हम बोर्ड्स पे 1-2 चीजों को समझेंगे, ठीक है। देखो सबसे पहली चीज होती है, एक होती है इंडेक्स मैनेजमेंट। होता क्या है इंडेक्स मैनेजमेंट? ये होता है, जो लोग मेरे दोस्त जो नहीं जानते हैं इंडेक्स मैनेजमेंट के बारे में, मैं बता देता हूं थोड़ा सा। जब इंडेक्स जो है, इंडेक्स वो जब एक जगह पर आया, मान लो ऊपर आया और खड़ा हो गया, ये खड़ा कैसे होगा? इंडेक्स क्या होता है? इंडेक्स कई स्टॉक्स से का एवरेज होता है, ठीक है। तो मान लो यहां पर 4 या 5 बड़े बड़े वेटेज वाले स्टॉक्स को खड़ा कर दिया गया, तो उससे क्या होगा? इंडेक्स ऊपर खड़ा हो जाएगा और जो अंदर के स्टॉक्स हैं यानी स्मॉल कैप और मिड कैप और बाकी स्टॉक्स, वो टूटते रहेंगे। स्टॉक्स टूटते रहेंगे, ठीक है। स्टॉक्स टूट रहे हैं, आप देखोगे इंडेक्स एक जगह पर खड़ा है। इस प्रक्रिया को, इस फेनोमेना को हम मार्केट में कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक। जब इंडेक्स को ऊपर खड़ा कर दिया जाता है, 4-5 स्टॉक्स को रोक करके ऊपर की तरफ, और बाकी स्टॉक्स को तोड़ दिया जाता है नीचे की तरफ, इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन मार्केट में हो रही है, ठीक है। यानी कि माल बट रहा है। एक दूसरी चीज होती है, ठीक है, आपको जो समझा रहा हूं बहुत ध्यान से समझोगे तो जो चार्ट पर दिखाऊंगा वो समझ में आएगा आपको, ठीक है। देखो जो भी इंडेक्स है, मान लो नीचे आया और वो खड़ा कर दिया गया, उसको कैसे, यहां पर खड़ा कैसे किया जाएगा? 4-5 या 6 स्टॉक्स को, जो बड़े बड़े वेटेज वाले स्टॉक्स हैं इंडेक्स में, उनको, जैसे रिलायंस हो गया, निफ्टी में अगर आप मानोगे तो रिलायंस बहुत वेटेज वाला स्टॉक है, एशियन पेंट्स और आपका एचडीएफसी बैंक और इस तरह के जो भी स्टॉक्स हैं उसमें वेटेज बहुत ज्यादा होती है। आईसीआईसीआई बैंक, इन सब में, मतलब जैसे बैंक निफ्टी है, मान लो बैंक निफ्टी में कौन सबसे ज्यादा वेटेज वाला स्टॉक है? आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, एचडीएफसी बैंक, ये सब, ठीक है। तो इस तरह से होती है इंडेक्स मैनेजमेंट की अब मान लो नीचे आया इंडेक्स और यहां पर इन्होंने खड़ा कर दिया इंडेक्स को, 4-5 स्टॉक को नीचे रोक करके और बाकी स्टॉक्स को ऊपर चला दिया। अंदर अंदर स्टॉक्स ऊपर चल रहे हैं और इंडेक्स एक तरफ में खड़ा है, इसको हम कहते हैं इंडेक्स मैनेजमेंट। और ये चीज जो मैं आपको बता रहा हूं, ये मार्केट में हर समय होती रहती है। इसको हम कहते हैं, मतलब ये हो या एक डिस्ट्रीब्यूशन हो, अब ये क्या चीज है? इस फेनोमेना को हम कहते हैं जब मार्केट नीचे खड़ी रहती है, 3-4-5 स्टॉक्स को रोक करके और इंडेक्स को नीचे खड़ा कर दिया जाता है और बाकी स्टॉक्स को चला दिया जाता है यानी ऊपर की तरफ, तो उसको हम कहते हैं एक्यूमुलेशन, ठीक है। एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेशन का मतलब, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या था? माल बट रहा है। एक्यूमुलेशन का मतलब क्या है? माल इकट्ठा किया जा रहा है, लोगों से माल इकट्ठा किया जा रहा है इंडेक्स को नीचे रोक करके। क्यों? क्योंकि नीचे रोक दोगे तो आप इंडेक्स को देख करके लोग सोचेंगे कि मार्केट कहीं जा ही नहीं रही है, और बाकी इन स्टॉक्स पर तो लोग लेंगे ही नहीं, क्योंकि उनको लगेगा कि ये कहीं ना कहीं वापस नीचे आ जाएगा क्योंकि इंडेक्स नीचे खड़ा है। इनको डाइवर्जेंस दिखाई पड़ेगा और बाद में यही इंडेक्स जो नीचे खड़ा है, ये इन सारे के ऊपर जाने के बाद ये भी ऊपर चला जाएगा। इसको कहते हैं इंडेक्स मैनेजमेंट। और इंडेक्स मैनेजमेंट हर समय मार्केट में होता रहता है, ठीक है। हर समय इंडेक्स मैनेजमेंट जो है वो बाजार में चलता रहता है, हर समय कह रहा हूं मैं, हर एक टाइम पे इंडेक्स में चलता रहता, इंडेक्स मैनेजमेंट मार्केट में चलता रहता है। कि इसी तरह से स्टॉक्स को, 3-4 स्टॉक्स को रोक दिया जाता है, इंडेक्स को एक जगह पर खड़ा कर दिया जाता है और बाकी स्टॉक्स अंदर के चलते रहते हैं। अब ये चीज मैं आपको चार्ट पर दिखाऊंगा। देखो बहुत सारे स्टॉक्स क्या होता है ना, इंडेक्स जब चलता है तो भी रुके रहते हैं। आप उनमें उस समय पर बैठ जाओगे तो आपको इंडेक्स चलेगा मान लो तो भी आपको पैसा नहीं बनेगा। और अगर आप
इंडेक्स को देख करके स्टॉक ले लिया आपने, स्टॉक चला नहीं, इंडेक्स चल गया, पैसा नहीं बना। इंडेक्स को देख करके स्टॉक नहीं लिया और स्टॉक चल गया, पैसा भी तब भी नहीं बना। तो आपको अल्टीमेटली करना क्या है, पैसा बनेगा कैसे? जब आप स्टॉक्स को एनालिसिस कर पाओगे, स्टॉक को एनालाइज कर पाओगे उस लेवल पर जाकर के जहां की एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन चल रही है, उसको जब आप रीड कर पाओगे एक इंडिविजुअल स्टॉक के चार्ट पर, तब आपको रियल में पैसा बनेगा। और थोड़ा बहुत नहीं सर, 100 गुना स्टॉक्स मूव कर जाते हैं, 50 गुना, 3 4 5 साल में। आपको मैं दिखाता हूं ऐसे चार्ट्स, आओ देखो। अब जो दिखाने जा रहा हूं ना, एक चीज समझ लेना, अगर इसको समझ गए ना आप, तो उसके बाद आप जिस लेवल की एज आएगी ना आपके एनालिसिस में, आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, तो इसलिए अब बहुत ध्यान से इस चीज को देखना कि कैसे होती हैं ये सारी चीजें। अब आपको चार्ट वाइज दिखाऊंगा, चार्ट्स को रिलेट करके दिखाऊंगा इंडेक्स और स्टॉक्स के। ठीक है, आओ अब चार्ट पर चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपके सामने अब जो लगा हुआ है ये डॉलेक्स का चार्ट है। अब आप कहोगे डॉलेक्स क्या होता है, आपने शायद पहली बार इसका नाम सुना हो या मे बी कुछ लोग जानते भी हो। डॉलेक्स का चार्ट जो है उसका मतलब होता है कि जो भी हम जब किसी भी एसेट को उसका वैल्यूएशन करते हैं तो डॉलर टर्म्स में करते हैं। आप देखोगे, आप किसी भी कंपनी का अगर आप वैल्यूएशन देखोगे तो वो डॉलर टर्म्स में दिखाई देगी आपको। आप किसी भी चीज की जो वैल्यूएशन देखते हो तो डॉलर टर्म्स में देखते हो। इतने मिलियन डॉलर की चीज है, इतने बिलियन डॉलर की चीज है, ये सारी चीजें आपने सुनी होंगी। तो वैसे ही हमारा जो इंडेक्स होता है उसकी रियल वैल्यूएशन हम डॉलर टर्म्स में देखते हैं कि वो कहां गया है, कहां नहीं गया है, कितने सालों में उसने क्या परफॉर्म किया है, वो हम डॉलर टर्म्स में देखते हैं। क्योंकि क्या होता है कि जैसे हमारा रुपी है, तो वो अगर डॉलर के सामने अगर काफी ज्यादा डेप्रिशिएट हो गया, यानी कि अगर मान लो आज डॉलर 70 रुपए का है और कल 80 रुपए का हो गया 2 साल बाद, तो वो जो चीज है हमारा जो निफ्टी है वो रुपी में तो ज्यादा दिखाएगा क्योंकि हमारा जो रुपी है वो डिप्रिशिएट हुआ है, लेकिन डॉलर टर्म्स में उसकी रियल वैल्यू दिखाई पड़ेगी आपको निफ्टी की। तो वैसे ही सेंसेक्स का चार्ट है ये, लेकिन डॉलर टर्म्स में, इसीलिए इसको डॉलेक्स बोला जाता है। ठीक है, अब देखो, अब यहां पर आपने जो देख लिया, अब यहां पर अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। वो पिछले बीते हुए कुछ सालों में आप देखोगे तो यहां पर अगर मैं आपको दिखाऊंगा, ये 2003 से लेकर के 2008 तक का चार्ट है। ठीक है, ये सेंसेक्स का चार्ट है डॉलर टर्म्स में, यानी कि डॉलेक्स का। आप जाकर के ट्रेडिंग व्यू पे इसको देख भी सकते हो। यहां से 2003 की रैली चलती है। ठीक है, 2003 से 8 तक में मैं आपको जिनको ना पता हो बता दूं, एक बहुत बड़ी बुल मार्केट चली थी 5 सालों की। ठीक है, जिसमें स्टॉक्स बहुत गुना हो गए थे, कई गुना हो गए थे। तो यहां से निफ्टी जो है वो आप समझो, अगर ये निफ्टी का चार्ट होता और यही 5 साल का चार्ट हम देखते 2003 से 8 तक का, तो निफ्टी 900 से 6300 रुपए की हो गई थी इस 5 साल में, 2003 से लेकर के 8 तक में। ठीक है, अब इस बीच में ये जो था, ये लगभग 155 रुपए से चल करके डॉलेक्स कहां पहुंच गया, 155 डॉलर से, एक्चुअली में 155 डॉलर से 1800 डॉलर पहुंच गया। आप समझ रहे हो, 10-12 गुना हो गया। और 12 गुना स्टॉक नहीं है, ये इंडेक्स है, ये सेंसेक्स का चार्ट है, सेंसेक्स का डॉलर टर्म्स में। ठीक है, और सेंसेक्स 30 वो भी नहीं है, सेंसेक्स 100 है। समझ रहे हो कि सेंसेक्स में तो आप रियल में 30 स्टॉक्स का इंडेक्स होता है वो, लेकिन ये 100 स्टॉक्स का इंडेक्स है। आप यहां पर देखोगे तो ये 2003 से लेकर के 8 तक में एक बहुत बड़ा मूव इसने लिया, ये मंथली का चार्ट है। उसके बाद ये खड़ा हो गया। उसके बाद अगर मैं यहां पर एक लाइन लगाता हूं तो ये खड़ा हो गया, पूरा ये चार्ट ही पूरा खड़ा हो गया। आप देखोगे इस जगह पर कोई मूवमेंट नहीं है। और ये कहां से कहां तक खड़ा हुआ, ये दिसंबर 2007 से, ये कहां से कहां तक खड़ा हुआ, दिसंबर 2007 से लेकर के और 2000 लगभग 2020 में निकला। ठीक है, लगभग 13-14 साल ये जो इंडेक्स है खड़ा हो गया। अब सोचो आपके इंडेक्स 14 साल तक कहीं जा ही नहीं रहा। अब ऐसे में आप निफ्टी जब देखोगे तो ये 6300 का जो हाई लगाया था उसने यहां पर 2007 में, उसके बाद 2020 तक में वो डबल हुई थी वहां से, यानी 6000 का इंडेक्स 12000 हो गया था लगभग। जब कोरोना का फॉल आया था उस समय वो 12000 का इंडेक्स था। मगर आप समझो कि ये भी अगर आप उसी हिसाब से देखोगे तो ये भी वैसे ही था, लेकिन वो जब आप रुपी टर्म्स में देखते तो ये डॉलर टर्म्स में है। और यहां पर आपको रियल वैल्यूएशन दिख रही है कि ये कहीं गया ही नहीं है रियल में।
वो क्योंकि रुपी डेप्रिशिएट हुआ है 14 सालों में, 2007 से लेकर के 20 तक में इतना ज्यादा रुपी डेप्रिशिएट हुआ कि निफ्टी वहां से डबल हो गई बिना कहीं गए भी। एक्चुअल में निफ्टी कहीं नहीं गई, ठीक है। अब जब आप इसको देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि इंडेक्स तो 14 साल खड़ा है, तो स्टॉक्स भी खड़े होने चाहिए। नहीं, अब वही चीज आपको दिखाऊंगा। अब आप देखो, आपके सामने ये दीपक नाइट्राइट का चार्ट लगा है। 2011 से ये चार्ट चलना शुरू करता है, 2011-12 से, यानी 2009-8-9 में टॉप लगा था मार्केट का, और ये स्टॉक 2011-12 से चलना शुरू हुआ आईपीओ के बाद से, ठीक है। ये स्टॉक 2012 में इसका रेट था 15 रुपए का, दीपक नाइट्राइट का, ठीक है। और आफ्टर दैट ये चलते 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 2012 से लेकर के ये चला कहां तक, 2021 तक, यानी 9 साल लगभग चला स्टॉक, और 12 रुपए से उठ करके कहां तक चला गया, 3,3200 के आसपास तक, ठीक है। आप सोचो, एक 12 रुपए का स्टॉक, ठीक है, एक 12 रुपए का स्टॉक 3200 रुपए हो जा रहा है। कितने गुना हो गया, समझ पा रहे हो? लगभग 300 गुना हो गया, समझ रहे हो? 250-300 गुना हो गया स्टॉक। और वहां से कहां से, जब इंडेक्स खड़ा है उस जगह पर, समझ रहे हो? ये कब हो गया? 12 रुपए से 3200 रुपए का कितने सालों में हुआ? 9 सालों में हुआ। और उस 9 साल में जब इंडेक्स बिल्कुल खड़ा हुआ था, फ्लैट, इंडेक्स में कोई रिटर्न नहीं था, 0% की सीएजीआर थी, ठीक है, आप समझो, तब ये स्टॉक्स 300 गुना हो गया। इसको कहते हैं इंडेक्स मैनेजमेंट, इसको कहते हैं इंडेक्स एक इल्यूजन है, इसलिए मैंने कहा, ठीक है, कि ये स्टॉक 300 गुना हो गया। और आदमी इस पे ध्यान इसलिए नहीं देगा कि इंडेक्स तो खड़ा है, हम क्या करें, हम क्यों स्टॉक ले, स्टॉक भी नहीं चलेगा, ये कहीं ना कहीं नीचे आ जाएगा। लोग इसी भ्रम में रह जाते हैं कि स्टॉक चलेगा नहीं क्योंकि इंडेक्स नहीं चल रहा है, थोड़ा बहुत चल के वापस आ जाएगा, और वो स्टॉक 300-300 गुना हो जाते हैं उस समय पर जब इंडेक्स नहीं चल रहा होता है, ठीक है। अब इसी तरह का एक और चार्ट आपको दिखाता हूं। आपके सामने लगा हुआ है आइशर मोटर का चार्ट, ये, ठीक है, ये आइशर मोटर का चार्ट है। आइशर मोटर वही कंपनी है जो बुलेट बनाती है। इसमें क्या था कि 2003, यानी ये जगह जो थी 2003-4 के समय पर, ये स्टॉक 3 से लेकर के 8 तक में, 9 तक में बिल्कुल खड़ा स्टॉक था, ये कहीं गया ही नहीं। मार्केट पूरी की पूरी ऊपर चली गई, यानी सोचो जिसने इंडेक्स को देख करके इस स्टॉक को लिया, वो 5 साल में इंडेक्स तो कहां से कहां चला गया, 12 गुना हो गया, 12 गुना हो गया इंडेक्स। और ये कहीं नहीं गया, ये यहीं खड़ा रहा, इसी जगह पर, इसी जोन में, सोचो इस जोन में घूमता रहा ये, ठीक है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये पूरा का पूरा चार्ट इसी जोन में घूमता रहा है, और यहां से फिर उसके बाद इसमें 2009 से एक रैली शुरू होती है, इस जगह पर ये पूरा का पूरा ये चार्ट खड़ा रहा, ठीक है। आफ्टर दैट होता क्या है कि इसमें 2009 में एक रैली शुरू होती है इस जगह के आसपास, इस जगह के आसपास, और यहां से ये निकल कर शुरू हो जाता है। लेकिन इस जगह पर, इस स्टॉक में क्या हो रहा है, इस स्टॉक में एक्यूमुलेशन हो रही है। और यहां पर क्या हो रहा है, इस जगह पर, इस जगह से स्टॉक निकल गया। अब देखो, इसी को कहते हैं हम एक्यूमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, कि जब इंडेक्स खड़ा है और यहां पर स्टॉक की एक्यूमुलेशन हुई और स्टॉक निकल गया ऊपर की तरफ, ठीक है, स्टॉक चल गया ऊपर की तरफ। एक्यूमुलेशन किस चीज की, स्टॉक्स की। एक्यूमुलेशन और किस चीज की होगी, स्टॉक्स की ही तो होगी। तो यहां पर स्टॉक्स में एक्यूमुलेशन होती है, इंडेक्स को खड़ा कर दिया जाता है और स्टॉक्स चलते रहते हैं, ठीक। यहां से स्टॉक चलना शुरू हुआ और चलते 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 2017-18 तक में ही इसने कितने का हाई लगा दिया। उस समय पर जब ये चला था तो इसका रेट था 16 रुपए का, ठीक है, और जब ये रुका तो इसका रेट था 3600 रुपए का। मतलब अगर मैं यहां से भी देख लूं इस जगहों से, तो 30 रुपए का एक स्टॉक, अगर मैं हाई से देख लूं, इस वाले हाई से, तो 30 रुपए का एक स्टॉक 30,000 का हो गया, ठीक है। 300 का स्टॉक 30,000 का हो गया, 100 गुना का रिटर्न आ गया। 100 गुना बोल रहा हूं, 100% नहीं बोल रहा, ध्यान रखना। 100 गुना हो गया कब, जब मार्केट बिल्कुल खड़ी थी एक रेंज बाउंड, ठीक है। मार्केट यानी कि इंडेक्स, ओवरऑल मार्केट तो यही था ना, ओवरऑल इंडेक्स तो आप यही देख रहे हो। और अगर आप इंडेक्स को देख करके स्टॉक्स में ट्रेड करोगे तो आप कैसे ले पाओगे इन सारे मूव्स को, बताओ मुझे।
इतने बड़े मूव्स आपको कैसे मिल पाएंगे अगर आप इंडेक्स को देख करके काम करते रहोगे। ये इसीलिए मैंने बोला कि इंडेक्स एक इल्यूजन है और इंडेक्स को देख करके काम नहीं किया जाता। अगर आप इंडेक्स को देख करके काम करोगे तो इंडेक्स तो खड़ा है, अगले 14 साल तक इंडेक्स तो खड़ा है 2009 से लेकर के 2020 तक। लेकिन ये स्टॉक 2009 से चल करके और 2009 से चल करके ये स्टॉक कहां पहुंच गया, 2017 तक में 100 गुना हो गया। आइशर मोटर का चार्ट है ये, आप जाकर के देख सकते हो, मंथली चार्ट है, लगा हुआ है आपके सामने, ठीक है। 100 गुना हो गया सर चार्ट, ठीक। तो अब हम इसी की तरह एक और चार्ट देखेंगे और फिर इसको पूरे को क्लोज करेंगे एक छोटी सी चीज के साथ, एक छोटी सी और गहरी इंफॉर्मेशन के साथ इस वीडियो को मैं क्लोज करूंगा एक और चार्ट दिखाने के बाद, ठीक है। अब ये आपके सामने जो चार्ट आ रहा है ये है अवंती फीड्स का चार्ट, ठीक है। अवंती फीड्स का ये जो चार्ट है ये मैं आपको बता दूं कि ये 2011 में इस जगह पर था। इसका रेट 2011 में क्या था, 2.86 रुपए, 3 रुपए मान लो। और ये 3 रुपए का स्टॉक कहां पहुंच गया 2017 तक में, लगभग 1000 रुपए का रेट मार दिया इसने। 3 रुपए के स्टॉक ने 1000 रुपए का रेट लगाया। आप सोचो, फिर से 300 गुना, ठीक है। 300 गुना के आसपास इसने फिर से एक रिटर्न दिया। 300% नहीं, 300 गुना। इंडेक्स खड़ा है इस समय पर, 2011 से लेकर के 2017 के बीच में चल रहा है। और आफ्टर दैट फिर वही कहानी होती है कि 2017 में ये स्टॉक तो रुक जाता है, लेकिन 2020 में आप देखोगे तो 2020 यानी कि इस जगह के बाद आप देखोगे तो यहां पर ये स्टॉक जिस जगह पर यहां पर था, यानी कि इसका क्या रेट था इस जगह पर, 800 रुपए का। इंडेक्स 7500 का इंडेक्स निफ्टी का 26,000 पहुंच गया 2025 में, 5 सालों में। लेकिन ये स्टॉक अभी का अभी वहीं खड़ा है, 800 रुपए के नीचे ही खड़ा है आज भी, ठीक है। ये स्टॉक नहीं चला। इंडेक्स कितना हो गया, 4-5 गुना हो गया, वहां से 3-4 गुना तो हो ही गया। 7500 का इंडेक्स 26,000 पहुंच गया तो 3-4 गुना तो हो ही गया ना। लेकिन ये स्टॉक कहां खड़ा है, ये वहीं का वहीं खड़ा है जहां ये आज से 5 साल पहले था। क्यों? क्योंकि इसने ऑलरेडी 300 गुना की चाल ले ली है यहां पर कुछ सालों में ही, ठीक है। लगभग 3-4-5 साल में, 6 साल में। तो इन चार्ट्स को आप तब पकड़ पाओगे जब आपको एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन की सही समझ होगी कि इंडिविजुअल स्टॉक्स के चार्ट देखे कैसे जाते हैं, कैसे उस एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन को रीड किया जाता है। वरना नहीं तो आप यहां पर इसका 300 गुना का ये जो राइज देख करके क्या लगता है आपको, यहां पर लोग नहीं फंसे होंगे? यहां पर ही सर सारे के सारे लोग फंसे और उसके बाद आज तक फंसे हैं, उनका रेट कभी नहीं आया आज तक, ठीक है। इस जगह पर अगर आप इंडेक्स को देख करके यहां पर इस स्टॉक को ले लेते, यहां पर ले लेते, तो आपको क्या रिटर्न बनता बताओ? इंडेक्स तो 3 गुना हो गया, 4 गुना। स्टॉक्स भी चले हैं, इवन 100 गुना चार्ट हो गए हैं पिछले 5 साल में भी, बहुत सारे चार्ट्स हैं 100 गुना हो गए। फोर्स मोटर्स का चार्ट अभी पिछले साल था, 10 गुना हो गया, 12 गुना। लेकिन ये कहां गया? कहीं नहीं गया ये। तो इस तरह से आपको स्टॉक्स को इंडिविजुअली देखना होता है, इंडेक्स से मैच करके नहीं देखना होता कभी भी, ठीक। बहुत सारे लोग लॉजिक लगा सकते हैं कि पहले 300 गुना हुआ है तो स्टॉक में तो दम हाई है, इंडेक्स चल रहा है, जब इंडेक्स नहीं चला तो 300 गुना चला, तो इंडेक्स चल रहा है तो तब चलेगा ही। ऐसा नहीं होता। आपको इंडिविजुअल स्टॉक का चार्ट देखना पड़ता है। इंडिविजुअल स्टॉक के चार्ट्स के हिसाब से, उसके एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन के पैटर्न्स के हिसाब से ट्रेड करना पड़ता है, ठीक है। और ये पैटर्न्स ही हम सिखाते हैं आपको जब आप हमारे प्रोग्राम्स में आते हो। तो इसी चीज को कहते हैं हम टाइमिंग द मार्केट्स का गेम, पूरा का पूरा। और यही चीजें आपको इंडिविजुअल स्टॉक्स को, जो कि 50-50, 100-100 गुना के रिटर्न देने वाले स्टॉक्स, मल्टी बैगर रिटर्न देने वाले स्टॉक्स होते हैं, उनको पकड़ना आपको बताया जाता है कि कैसे पकड़ सकते हो आप। ये होती है रियल रीडिंग। देखो सर, मैं यहां पर कोई किसी तरह की ये चीज नहीं बोल रहा कि आप मतलब कुछ भी करो इस तरह का, है ना। मैं आपको कह रहा हूं आप एक स्ट्रक्चर्ड वे में स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस का प्रोसेस समझो और फिर काम करो, फिर देखो आपको कितने मल्टी बैगर रिटर्न्स बनेंगे इस बाजार में। लेकिन लोग क्या करते हैं ना, लोग प्रॉब्लम यह है कि वो बिना सीखे, बिना समझे, सिर्फ जो बाहर की नॉइसेस हैं उनको एब्जॉर्ब करते हैं और उसके हिसाब से काम करते हैं, इसीलिए उनको प्रॉब्लम आती है, ठीक है। आपको एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का पैटर्न समझना पड़ेगा।
उसके लिए, अगर आप इस तरह के स्टॉक्स को सही टाइम पर टाइम करना चाहते हो, सही टाइम पर पकड़ना चाहते हो, इन जगहों पर, इन जगहों पर, चलो छोड़ दो, यहां छोड़ दो 3 रुपए पे, यहां पकड़ लो, इस जगह पर पकड़ लो। 13 रुपए का भी स्टॉक अगर आप 1,000 पे बेचते हो तो 100 गुना तो आपको रिटर्न मिल ही गया लगभग, है ना। तो ये चीज होती है कि आपको इन जगहों पर पकड़ना सिखाया जाता है स्टॉक्स को, ठीक है। आपको रियल डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न्स और रियल एक्यूमुलेशन पैटर्न्स को सिखाया जाता है हमारे यहाँ पर, और यही चीज होती है रियल में इस मार्केट में, ठीक है। तो अब यहां पर मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं, ठीक है। और इस वीडियो को मैं आपको बता दूं कि ये ऑप्शंस वालों के लिए ये वीडियो नहीं था। जो लोग ऑप्शंस में काम करते हैं और जो लोग इन चीजों में काम करके अपनी जिंदगी को जो है एक, मैं कह सकता हूं कि वो आने वाले 5 साल में सर बहुत ज्यादा कहीं पहुंच भी नहीं पाएंगे, क्योंकि ऑप्शंस का अपना कोई भी अस्तित्व नहीं होता। मैं कई बार बोल चुका हूं, ऑप्शंस एक डेरिवेटिव हैं, और डेरिवेटिव्स का मतलब होता है कि आप किसी चीज को डिराइव कर रहे हो वहां पर, ठीक है। डेरिवेटिव्स का मतलब ये होता है कि वो चीज कहीं ना कहीं से डिराइव हो रही है किसी और दूसरी चीजों से, लेकिन ये स्टॉक्स इंडिविजुअल होते हैं, इनका अपना अस्तित्व होता है, इसके पीछे पूरी एक कंपनी होती है। ऑप्शंस के पीछे क्या होता है? ऑप्शंस के पीछे कुछ नहीं होता, वो तो आज आया कल चला जाएगा, कल खत्म हो जाएगा, वो क्षण भंगुर है। तो इसलिए ये स्टॉक्स जो हैं वो अलग हैं और ऑप्शंस अलग हैं। ऑप्शंस वालों के लिए ये चीज नहीं है, ये वीडियो ऑप्शंस वालों के लिए नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। जो लोग सीरियसली काम करते हैं सिर्फ उनके लिए है ये वीडियो। जो लोग रियल में मार्केट में काम करके अपना कुछ एक अपने आप को कहीं पहुंचाना चाहते हैं आने वाले 2 4 5 साल 10 साल में, उनके लिए है ये चीजें, उनको समझनी होंगी ये चीजें, ठीक है। तो अब दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और बातें करेंगे आगे की। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और इसमें सब्सक्राइब कर लें चैनल को, क्योंकि आपको इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है ये इसी चैनल पे मिलने वाली है, ये और कहीं आपको नहीं देखने को मिलेगी। मुझे लगता है बहुत आसानी से ये इस चैनल पर आपको इस तरह के प्रीमियम कंटेंट मिलते हैं, और इस तरह के प्रीमियम कंटेंट ही हम आपको डिलीवर करते हैं, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।